Audio Jungle. Audio Jungle. वक्फ बोर्ड का विरोध। वक्फ बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में अपनी जमीन होने का दावा किया है और छत्तीसगढ़ शासन से इन जमीनों पर कब्जा दिलाने की मांग की है, जिसका चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ एक बार फिर विवादों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि उसने दुर्ग जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कई जमीनों पर अपना मालिकाना हक जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से उसे उनके सुपुर्द करने की मांग की है। दुर्ग जिले में भी ऐसी कई जमीनें हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताते हुए उसे मांगा है और इस बात का विरोध खुले तौर पर देखने को मिल रहा है। मंगलवार को भिलाई निगम में भी आम जनमानस में इस बात का विरोध जताते हुए जिन जमीनों की मांग वक्फ बोर्ड ने की है, उन जमीनों को अपने बाप दादा के समय की पुश्तैनी जमीन बताते हुए इन जमीनों को वक्फ बोर्ड को न देने के लिए लिखित तौर पर विरोध पत्र जमा करवाए हैं। मौके पर उपस्थित विरोध प्रदर्शन करने वाले कई लोगों ने अपने वक्तव्य में वक्फ बोर्ड के द्वारा गलत तरीके से मांग की गई जमीन का विरोध किया है और अपनी बातों में साफ कहा है कि इन जमीनों पर उनका कोई हक नहीं है। इस मामले को लेकर के कुछ राजनीति भी गरमाई नजर आ रही है और इस मामले में दीगर पार्टियों के पदाधिकारी भी अपना विरोध प्रदर्शन करने कूद पड़े हैं। षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में ये लोग ऐसी दावा कर रहे हैं और इनकी कुदृष्टि का कारण क्या है, ये हम लोग शासन प्रशासन से पूछ रहे हैं, लेकिन वो बताने के मूड में नहीं है या वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि आज आप देख रहे हैं ना, ऐसी स्थिति दुर्ग में भी थी और हर जगह ये स्थिति बनेगी। जहाँ जहाँ भी ऐसे गुपचुप तरीके से नोटिस जारी किए जाएंगे, गुपचुप तरीके से विज्ञापन में कोई अननोन पेपर में दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा, तो इस तरह के वातावरण बनेंगे और इसका दुष्परिणाम शासन प्रशासन को झेलना पड़ेगा। लोग उग्र होते जा रहे हैं, अब घर घर में चर्चा होने लगी है, लोग डर रहे हैं कि मेरे घर को भी वक्फ बोर्ड कहीं ना बोल दे। मतलब हर के मन में आतंक है और ये शासन और सरकार के लोग, यहाँ के मुखिया अपने आप में मस्त है, कहीं भी उसकी एक भी टिप्पणी नहीं आ रही है। यहाँ के राजस्व मंत्री एक भी टिप्पणी नहीं है, यहाँ के विधायक, यहाँ के अन्य नेता कांग्रेसी एक शब्द भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। और तो और वहाँ दुर्ग में जब हुआ तो अरुण ओरा जी वो एक उसके पदाधिकारी को लेके चले गए। मतलब हद हो गई यार। आप जनता के साथ रहो, जनता जिसने उन्हें चुनी है, जिन सरकार में आपको बिठाई है, इतना बड़ा जनादेश देके, उनके भावनाओं को आप लोग अनदेखा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जहाँ भी अपने हक वो रखे, दावा करे, वहाँ उसका हो जाएगा। ये कोई ब्रह्मा की लकीर है क्या? 1995 में जो काला कानून बनाया कांग्रेस शासन में लोकसभा में, उसका दुष्परिणाम है ये। उसमें आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 में इतना बड़ा अधिकार दे दिए, उसको एक अदालती अधिकार भी दे दिया गया, खुद उनके ऊपर अदालती अधिकार रहेगा और वो जहाँ भी चाहे अपना दावा ठोक सकते हैं। उनको प्रमाण देने का आवश्यकता नहीं है, प्रमाण वो देगा जिसके ज़मीन में वो दावा किया है। आज वही लोग आए हैं यहाँ पे दावा आपत्ति करने, और लगानी की ज़मीन है, पुरखों की ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है। महात्मा गांधी स्कूल में दावा कर दिए, तहसील ऑफिस दुर्ग में दावा कर दिए। क्या कर रहे हैं शासन प्रशासन? इसमें क्या निर्णय लिए हैं? मुख्यमंत्री का जिला है, गृह मंत्री का जिला है, यहाँ पे पीएचई मंत्री का जिला है, क्या कर रहे हैं वो लोग? सोए हैं? तो इस तरह के हरकत नहीं चलेंगे और जनता बहुत जागरूक है। इनको कल जाके इसका भुगतना पड़ेगा। जनता जिस तरह आक्रोशित है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन हम इनके साथ हैं और हमेशा हर पल इनके साथ रहेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ये ठान के रखे हैं कि जैसे ही राज्यसभा में हमारी बहुमत आएगी, हम इस काले कानून को ध्वस्त करेंगे और इसके जो अधिकार है उसको छीन लेंगे।
अभी आपकी बात हुई तहसीलदार से, तो तहसीलदार जी क्या कह रहे थे? अभी आप मुलाकात करके बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस के बाहर खड़े हैं। मैं ये बोला कि मेरी कलेक्टर से बात हुई है, कल ही मैंने बात की 2 बार, और मैंने कहा कि जिस तरह आप लोग दुर्ग में निर्णय लिए वैसी ले। मैंने यही बात इनसे कही कि आप इसको खारिज करिए, नहीं यहाँ तो भीड़ इतना आएगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो बोले नहीं सर, उस पर कार्रवाई चल रही है। अगर खारिज नहीं होता तो क्या अदालती कार्रवाई तक जाएगी बीजेपी सरकार? अदालती कार्रवाई तक जाने के इंतजार हम नहीं कर रहे हैं, यही भीड़ आएगी। आज तो 1000 लोग 1500 लोग दिख रहे हैं, कल जाके 15, 20, 25 हज़ार और 50,000 लाख भर के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, दुर्ग में इकट्ठा होंगे। मस्जिद बन जाएं, कब्रिस्तान बन जाएं, और वो भी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम कहाँ हैं? साहू जी ने बताया ना, अभी कहाँ हैं मुसलमान कि उनको वक्फ बोर्ड की ज़मीन दे दी जाए? क्या छत्तीसगढ़ का भाव प्रवण छत्तीसगढ़ी अपनी ज़मीन की मालिकाना हक का अधिकार नहीं ले सकता आपसे? अधिकार सबसे पहले हिंदू समाज का है, छत्तीसगढ़ी समाज का है, देवांगन समाज का है, साहू समाज का है, निषाद समाज का है, यहाँ के नागरिक समाज का है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की प्रासंगिकता छत्तीसगढ़ में नहीं है। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये संज्ञान लें कि यहाँ से भिलाई में आप दावा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले, हमारा नागरिक समाज यहाँ आपत्ति कर रहा है। ये आपत्ति की श्रृंखला न बन जाए, कोरबा से लेके कोतमा तक, कोतमा से लेके जगदलपुर से कवर्धा तक, कवर्धा से लेके दुर्ग तक। दुर्ग के लोगों ने अभी बता दिया, 1700-1800 लोगों ने वहाँ पे वक्फ बोर्ड के दावे पे आपत्ति की। आपको वो दावा या वो आप उनकी जो ये थी अतिक्रमण की बात थी, उसको आपने खारिज किया। आप भिलाई में भी करिए, कचांदूर में करिए, कुरुद में करिए, आप जेवरा सिरसा में करिए, आप जामुल में करिए, आप ढार गांव में करिए, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को वक्फ बोर्ड को आप विलयन कर दें या उसका पूरी तरह से आप उनका वो कर दें, खात्मा कर दें। आप संगीत, यहाँ पे संगीत नहीं बजाने आए हैं हम लोग, यहाँ आंदोलन का नगाड़ा बजाने आए छत्तीसगढ़ी समाज। और छत्तीसगढ़ी समाज के साथ हम जैसे बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, युवा मोर्चा भी है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी भी है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। आपके कांग्रेस के इस हिटलरी फरमान का हम विरोध करते हैं। आप ये बात संज्ञान में ले लीजिए, वरना खैर नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको चेता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, इस बात को तुरंत यही खत्म करिए। वक्फ बोर्ड का तुरंत विलयन कर दीजिए यहाँ पे। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़ महतारी की जय। ज्योति शर्मा, हिंदू जागरण में प्रांत की सह संयोजक हूँ जी। इनका तो हर चीज़ों में दावा करने का ही है तो कुछ नहीं, खाली लोटा गिलास भी नहीं है। पहले लौ जिहाद था, लौ जिहाद के बाद लैंड जिहाद है। इन लोग किस चीज़ पे जिहाद करते रहेंगे ये मुझे समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ बेटियों को लेके जाते हैं, यहाँ ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, सभी ज़मीन को बोला जा रहा है हमारा है। कहाँ से हमारा है? प्रूफ तो दे। इन लोग बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ प्रूफ देना पड़ता है। जो हम लोग यहाँ पुरखों से रह रहे हैं, ज़मीन उनका है, हिंदुओं का ज़मीन है ये सभी का। बिल्कुल सभी साठ गांठ है उनका, बिना साठ गांठ के इन लोग कहीं पर भी नहीं बोल सकते ये हमारा जमीन है। जहां देख लो, चाहे दुर्ग हो, चाहे भिलाई हो, चाहे बिलासपुर हो, राजनांदगांव हो, कहीं पर भी हो, अभी पुलगांव का आया है, हर जगह यही है। अपने अपने इन लोग दावा करते हैं। मुख्यमंत्री का पूरा शासन प्रशासन इनके साथ में मिला हुआ है। हम लोगों का तो अभी हम लोग जैसा सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं, अपना अपना जमीन हमारा है करके हम लोग आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। अगर इस पर भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो जैसे हमारे बड़े लोग, भाई लोग जैसा भी चाहेंगे, उग्र आंदोलन पूरे गांव वालों के साथ में हम करेंगे। जब चुनावी सीजन आता है तब दीगर पार्टियों के नेताओं द्वारा बहुत से वादे किए जाते हैं, जिनमें मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान के लिए जमीन देने का वादा भी शामिल होता है। और जब जमीन देने की बारी आती है तो यही पार्टियां अपनी लाचारी और मजबूरी बताकर मामले को टाल देती हैं। देखना होगा कि इस बार वक्फ बोर्ड द्वारा मांगी गई जमीन उन्हें मिल पाती है या फिर एक बार यह मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKD न्यूज। Audio Jungle.